देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। नगर निगम का मुद्दा जो है पिछले काफी समय से गरमाया हुआ है हाउस टैक्स को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, सांसद ने, विधायकों ने वाह निरस्त करा दिया। लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी भी अंदर खाने कुछ और है। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, हमारे गांव में कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो यहाँ खाने के दांत तो ये हैं कि नगर निगम में आज भी जिस तरीके से इन्होंने कहा था 300% तक का हाउस टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया था, 300, और उसको इन्होंने एकदम से एक मीटिंग बैठाई, एक बैठक बिठाई और उसके बाद कह दिया कि हम इसको हाउस टैक्स को वापस लेते हैं, और दिखाने के दांत तो वापस हो गया। लेकिन खाने के में अभी भी जब पोर्टल पे जाते हैं, गाजियाबाद की जनता जब पोर्टल से टैक्स भरने जाती है तो उसको आज भी उसी बढ़े हुए दाम पर टैक्स भरने को मिलता है। तो आपने ये जो निर्णय कहा कि हम वापस ले रहे हैं, ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए बोला या हकीकत में वापस लिया? अगर हकीकत में वापस लिया होता तो पोर्टल पर लोग उसी रेट से भर रहे होते, लेकिन आज वो नहीं भर पा रहे हैं। आज वो उन्हें उसी बढ़े हुए रेट पर हाउस टैक्स भरने को मजबूर किया जा रहा है। या तो वो भरे, नहीं तो फिर वो पेनल्टी झेले। तो गाजियाबाद की जनता आज परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को खुद नहीं पता कि बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। मेरी ये नगर आयुक्त जी से भी और मेयर साहिबा से भी मेरी ये विनती है कि गाजियाबाद की जनता को राहत दीजिए। अगर आपने कहा है कि आप हाउस टैक्स वापस ले रहे हैं तो उसको पोर्टल पर भी ठीक करिए, नहीं तो हम यही समझेंगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ गाजियाबाद की जनता को जिस तरीके से लगातार आप छलते आ रहे हो, आपने फिर वही छलने का काम किया कि जिन लोगों को हाउस टैक्स जारी हो चुके हैं, लगभग 2 लाख की संख्या सामने आई थी, उनको उसी प्राइस पर भरना पड़ेगा हाउस टैक्स, लेकिन बाकी नए हाउस टैक्स जारी नहीं किए जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो है वो अभी भी पुराने स्लैब पर ही चल रहा है। बिल्कुल। तो ये किस तरह का खेल आपको दिखाई देता है? देखिए, मैंने कहा ना, ये इस तरीके का है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जबानी खर्च तो आपने खूब कर दिया, हमने हाउस टैक्स वापस ले लिया, बैठक बुला ली, विधायक बैठ गए, मेयर बैठ गए, सब बैठ गए, और एक इन्होंने यहाँ मीडिया में बाइट्स दे दी कि हमने बढ़ा हुआ हाउस टैक्स रेट वापस ले दिया। लेकिन जब जनता पोर्टल पर भरने जा रही है हाउस टैक्स, तो उसको उसी बढ़े हुए रेट से भरना पड़ रहा है। तो फिर कहाँ की राहत, काहे का निर्णय वापस? ये जो लगातार आप झूठ बोल रहे हैं और गाजियाबाद की जनता को छल रहे हैं, ये गाजियाबाद की जनता के साथ अन्याय है। अन्याय कैसे है? वो आप पर विश्वास किया, उन्होंने आपको चुना, आपको सत्ता में लाए, लेकिन लगातार जिस तरीके से आप उनकी पीठ में खंजर पर खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं, सुविधाओं के नाम पर शून्य है गाजियाबाद नगर निगम। कांग्रेस चुप नहीं बैठी। मैं बोल रही हूं तो कांग्रेस, इसका मतलब मैं अगर यहां बैठकर नगर निगम के पोर्टल में बात कर रही हूं तो ये कांग्रेस ही तो बोल रही है। डॉली शर्मा कांग्रेस से प्रत्याशी रही है, डॉली शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता है, मेरी पहचान मेरी पार्टी से है। डॉली जी, सवाल है इसके अंदर, जैसे आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, कमर्शियल जो टैक्स है, यानी व्यापारी ने काफी विरोध किया गाजियाबाद के अंदर, बहुत सारे व्यापारी संगठन सामने भी आए जी, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गाजियाबाद के प्रशासन ने। तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देख रही, क्या कुछ ऐसा करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैं मेरे भी संज्ञान में आया है और मैं कुछ व्यापारी भाइयों से मिलूंगी, इसको अच्छे से समझूंगी और समझने के बाद कोशिश करूंगी कि इस मुद्दे पर जहां तक जो भी हम अपने व्यापारी भाइयों के लिए कर पाए वो हम करेंगे, जहां तक भी जो मदद हमसे हो सकती।